रिक्वायर्ड नहीं करेगा। जबकि इसके बाद आपके पास एक स्टेप आएगा जिसमें वो आपसे की रिक्वायर करेगा। वो आप जो भी सीडी लेते हैं, सीडी की बैक पे आपकी वो की ज़रूर मेंशन की होती है, तो आप वो पुट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, मैं अगर एंटर करता हूँ पहले, तो ये ऑटोमेटिकली क्या रीस्टार्ट कर देता है हमारे कंप्यूटर को। अगर मैं नहीं भी करूँगा तो वो तब भी इसको रिस्टार्ट कर देगा आफ्टर सेकेंड्स। तो यहाँ पे इस बात का ख़ास ख्याल रखना है, ये जो स्टेप आ रहा है इधर दोबारा आपने प्रेस नहीं करना, क्योंकि जो नए नए यूज़र्स होते हैं, जो सीखने वाले होते हैं, वो अक्सर इस गलती कर बैठते हैं कि इस दोबारा सेकंड इस स्टेप पे दोबारा अगर वो पूछता है प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम सीडी, तो आप प्रेस करते हैं, तो आप प्रेस करने के बाद आपका ये सेटअप दोबारा चल पड़ेगा वहीं से। लेकिन आपने सेकंड टाइम यहाँ पर किसी किस्म का कोई कीबोर्ड से बटन प्रेस नहीं करना, इसको आगे चलने देना है। ठीक है, उसके बाद हमारा ये सेटअप आ जाएगा विंडो एक्सपी। तो यहाँ आपने खुश नहीं होना, क्योंकि ये अभी विंडो इंस्टॉलेशन नहीं हुई मुकम्मल। अब इसके बाद ये इसका सेकंड स्टेप है। तो यहाँ पर ये हमारे मज़ीद कुछ कॉन्फ़िगरेशंस और इंस्टॉलेशन का सेटअप चल रहा है। सो ये देख लेंगे लेफ़्ट साइड पे बॉटम में आपको लिखा नज़र आ रहा है, सेटअप विल कंप्लीट इन अप्रॉक्सीमेटली। तकरीबन ये सेटअप जो कंप्लीट होगा वो 39 मिनट्स के अंदर होगा। तो ये कंप्यूटर की टाइमिंग है, आपसे एग्जैक्ट ये 39 मिनट्स नहीं ले रहा, बल्कि ये इस डिपेंड्स ऑन योर कंप्यूटर बायोस एंड मेमोरी स्पीड, कि वो कितनी तेज़ है, उसके मुताबिक आपका ये टाइम कंज्यूम करेगा। तो ये एग्जैक्ट घड़ी के मुताबिक 39 मिनट्स नहीं होता। तो इसके मुताबिक ये जो है 39 मिनट्स हैं, इसके अंदर आपका ये सेटअप कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे जो आएंगे स्टेप्स वो हमने परफॉर्म करने हैं। अब इंस्टॉलिंग डिवाइसेस हो रही है। तो ये सब जो इंस्टॉलेशन प्रोसीजर है, ये सब ऑटोमेटिकली कर रहा है। यहाँ पे अभी फ़िलहाल हमें कोई कॉन्फ़िगरेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। तो इस लाइन के कंप्लीट, इस ग्रीन पट्टी के कंप्लीट होने के बाद ही हम कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करवाएंगे। तो यहाँ पे हमने इस स्टेप पे नेक्स्ट करना है। यहाँ पर हमने कंप्यूटर नेम देना है। कंप्यूटर नेम दे देते हैं, मैं अपना नाम दे देता हूँ तैमूर। ऑर्गेनाइजेशन STUDENT स्टूडेंट, उनसे मैं स्टूडेंट दे रहा हूँ। तो दिस आर नॉट रिक्वायर्ड, जस्ट यू कैन प्रेस नेक्स्ट, और आप नेक्स्ट भी आगे जा सकते हैं नेक्स्ट करके भी। ये है कंप्यूटर नेम असल। तो यहाँ पर आपने कंप्यूटर नेम, या इसको होस्ट नेम भी कह सकते हैं, तो यहाँ पर आपने कंप्यूटर नेम देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह स्टूडेंट है, लेकिन मैं यहाँ पे तैमूर दे देता हूँ अपना नाम। ठीक है, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर है, आपकी मर्ज़ी यहाँ पासवर्ड लगा लें, या आपकी मर्ज़ी इसे ब्लैंक छोड़ दें। उसके बाद इसे नेक्स्ट कर दें। उसके बाद ये टाइमिंग है, आपने टाइम एडजस्ट करना है। यहाँ से टाइम खोलेंगे हम, यहाँ देखिए ये रहा इस्लामाबाद, कराची और ताशकंद। हमने इस्लामाबाद +5 से सेलेक्ट करना है और नेक्स्ट। उसके बाद इंस्टॉलिंग नेटवर्क है। ये जो नेटवर्क है, ये फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके कंप्यूटर्स किसी नेटवर्क में चल रहे हैं जिसके साथ बहुत सारे कंप्यूटर्स अटैच हैं, तो उसके लिए आईपी एड्रेस देते हैं। इस नेटवर्क को आपस में कॉन्फ़िगर कराने के लिए हम नेटवर्किंग की सेटिंग करते हैं, जो सिस्टम के अंदर जिसे लैन कार्ड के नाम से भी पहचाना जाता है, NIC भी कहा जाता है। तो ये उसकी सेटिंग के लिए है। इसे भी हमें कॉन्फ़िगर करवाना है। अगर आपका कंप्यूटर सिर्फ आपके अपने होम के अंदर है, वो नेटवर्किंग के अंदर नहीं है, एक दूसरे से अटैच नहीं है, तो तब हमें ज़रूरत नहीं है, हम जस्ट नेक्स्ट कर सकते हैं।
और अगर हमने हमारे दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स लगे हुए हैं हमारे नेटवर्क के अंदर, तो हमें उनको आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए फिर मस्ट है कि हम ये नेटवर्क की सेटिंग ज़रूर करेंगे। तो ये देखें, ये एक है ऊपर टिपिकल, ये जो ऑटो है ये इस वजह से इसलिए है कि अगर आपका अकेला सिस्टम है, आपको ज़रूरत नहीं है नेटवर्किंग की, तो आप जस्ट नेक्स्ट कर सकते हैं और अगला प्रोसीजर। लेकिन अगर आपके सिस्टम के अंदर जो है आपके कंप्यूटर, दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स एक नेटवर्क के अंदर हैं, आपस में एक दूसरे से अटैच हैं, कम्युनिकेटिंग करनी है, तो उसके लिए मस्ट है कि आप कस्टम सेटिंग पर क्लिक करेंगे। कस्टम सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट के बाद देखिए यहाँ पर लास्ट है इंटरनेट प्रोटोकॉल, टीसीपी आईपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे हम, ये डबल क्लिक कर दें या फिर यहाँ पे एक बार क्लिक करने से इसकी एक बार यहाँ प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक कर दें। तो इसके बाद देखिए यहाँ पर यूज़ द फॉलोइंग आईपी एड्रेस, यहाँ पर हम आईपी एड्रेस असाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे कंप्यूटर, क्योंकि मेरे दो या दो से ज़्यादा, मेरे पास तकरीबन 8 कंप्यूटर्स जो एक दूसरे से अटैच हैं, तो मैंने उनके लिए क्या है, मुझे मस्ट है कन्फिगर करवाना आईपी एड्रेस। और मैंने मेरे जो कंप्यूटर का आईपी एड्रेस है वो ये है 192.168.0. सॉरी, मेरा जो है कीबोर्ड अभी नाम लोग इस तरफ काम नहीं कर रहा। 192, जी ठीक है, लिखने लग गया 192.168.0 डॉट, इसका है 36। मैंने इसका 36 दे दिया, आपकी मर्ज़ी, आप 1 कर दें, 2 कर दें, या जो भी। मेरे साथ कंप्यूटर का जो एड्रेस है वो 36 है, तो मैंने आईपी एड्रेस दे दिया 36। या उसके बाद नीचे जब क्लिक किया यहाँ पे, तो ये सबनेट मास्क होता है, इसके खैर छोड़ दीजिए आप। उसके बाद ओके करेंगे, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट करेंगे। अब ये पूछ रहा है कि कौन सा ग्रुप है, आप सारे कंप्यूटर्स का कौन सा ग्रुप है, आप प्लीज़ वो ग्रुप असाइन कीजिए। ये होता है डोमेन्स वालों के लिए, जो डोमेन क्रिएट करते हैं अपने नेटवर्क के अंदर। और ये वर्क ग्रुप है, इस वक्त मेरा जो वर्क ग्रुप है वो है मैट्रिक्स, MATRIX, मैट्रिक्स। अब बाकी ये उन लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है जिनका कंप्यूटर अटैच नहीं है नेटवर्क के अंदर, वो जस्ट टिपिकल पे क्लिक करके आप नेक्स्ट जा सकते हैं। लेकिन जो नेटवर्क के अंदर जिनका कंप्यूटर्स लगे हुए हैं उनके लिए मस्ट है इसे कॉन्फ़िगर करवाना। तो ये ज़रूरी नहीं कि आप भी मैट्रिक्स लिखें, मेरा वर्क ग्रुप मैट्रिक्स है, आप चाहें तो वर्क ग्रुप ही लिखा रहने दें और नेक्स्ट कर दें। उसके बाद देखिए जो हमारा रिमेनिंग टाइम है वो अब 29 मिनट्स है। तो परफॉर्मिंग, डिलीटिंग, कॉपिंग जो है ये फाइल्स आपकी मज़ीद परफॉर्मेंस शुरू हो गई हैं। बस हमारे कॉन्फ़िगरेशंस का जो प्रोसीजर्स थे वो यहीं तक थे, बाकी ये ख़ुद ही कंप्यूटर जो है ये विंडो इंस्टॉलेशन होने के बाद आपकी विंडो को रिबूट कराएगा, फिर से रीस्टार्ट कराएगा, उसके बाद आपकी विंडो इंस्टॉल हो चुकी होगी। बाकी देखते हैं आगे प्रोसीजर क्या है। दोस्तों इसके बाद जो मेरी उम्मीद है, मुझे जो मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों को ये सिखाऊं कि नेक्स्ट टाइम अगले ट्यूटोरियल में कि विंडो की सीडी हम खुद से किस तरह से बना सकते हैं। मतलब विंडो एक्सपी की सीडी हो या विस्टा की हो जाए, विंडो 7 की हो या विंडो 2000 की, जो भी बरल उसको हम खुद से सीडी किस तरह से बना सकते हैं, किस तरह उसे बूटेबल बना सकते हैं। तो मैंने जो इस वक्त अपने सिस्टम में जो विंडो की हुई है वो मैंने की विंडो XP 2002 MCE मीडिया सेंटर एडिशन, जो मेरे ख्याल में अभी तक पाकिस्तान में आई है या नहीं आई उसका मुझे इल्म नहीं है, लेकिन मैंने वो विंडो इंस्टॉल किया, वो मैंने टॉरेंट से डाउनलोड करके उससे सीडी के अंदर बर्न किया है। एक ब्लैंक सीडी मार्केट से लेकर उसे बर्न किया और उसके बाद मैंने उसे बूटेबल सीडी बनाया। बूटेबल सीडी बनाने के बाद मैंने उसे विंडो इंस्टॉलेशन की उसकी। और ये विंडो जो मेरे पास इस वक्त इंस्टॉल है ये जेन्युइन है और ये ओरिजिनल है, और इसके अलावा जो है रजिस्टर्ड विंडो है। तो इंशाल्लाह मेरा जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल होगा वो इसी मैटर पे होगा कि आप एक विंडो की सीडी खुद से किस तरह बना सकते हैं।
तो विंडो हमारी सेविंग सेटिंग्स पर है। ओनली 5 मिनट्स आर लेफ्ट। तो इसके बाद हम आपका कंप्यूटर जो है वो ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट होगा। उसके बाद अब हमने आपकी मर्ज़ी है सीडी आप रिमूव कर लें अपने सीडी रोम से। तो हमारी सीडी का काम ख़त्म हो चुका है। तो उसके बाद क्या है कि ये विंडो हमारी ओपन हो रही है फ़र्स्ट टाइम। तो यहाँ पे हमने जो फर्स्ट टाइम हमारा है ये डिस्प्ले सेटिंग मांगता है। यहाँ पे डिस्प्ले सेटिंग पे हमने ओके करना है। यहाँ पर इसे भी ओके कर दें। उसके बाद प्लीज़ वेट। दिस वेट इज़ डिपेंड्स ऑन योर कंप्यूटर स्पीड। और इसके बाद इंशाल्लाह तीसरे स्टेप की तरफ चलेंगे, तीसरे पार्ट की तरफ जिसके अंदर इसकी मज़ीद सेटिंग करेंगे, करना हम सीखेंगे। सो ये आपकी विंडो जो है अभी क्योंकि फ़र्स्ट टाइम है ये थोड़ा डिस्प्ले देने में वेट लेता है। तो मेरी जो कोशिश होती है कि वो आप लोगों को ये सिखाने की है कि बेसिक से बेसिक चीज़ें भी और हर एक चीज़ जिसे भी समझा जाए उसे गहराई से समझा जाए। सो यहाँ पे जो स्टेप मांग रहा है वो ये है कि यहाँ पे नेक्स्ट करें। सो ये हमारी यहाँ पे मैंने कुछ यूँ किया है कि मैंने अपने सिस्टम को दोबारा रीस्टार्ट कर दिया, जिससे वो जो नेक्स्ट नेक्स्ट के स्टेप मांग रहा था उसे दोबारा रीस्टार्ट करने से आपके वो स्टेप आपसे नहीं मांगेगा जो बिल्कुल रिक्वायर्ड नहीं है। तो मैंने सिस्टम को अपना रीस्टार्ट किया, उसके बाद हमारी विंडो स्टार्ट हो गई। सो वेलकम। ये कुछ विंडोज़ की सेटिंग होती हैं, ये विंडो खुद ही ऐसे परफॉर्म करता है। इधर हमें किसी किस्म की कोई कॉन्फ़िगरेशंस की कोई ज़रूरत नहीं होती। सो हमारा नेक्स्ट ट्यूटोरियल जो होगा पार्ट 3 वो हमारा थीम सेटिंग्स विंडोज़ सेटिंग्स का होगा। ठीक है, तो ये हमारे जो है विंडो इंस्टॉल हो गई है।